परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, कक्षा 7वीं पाठ 5। इसकी संक्रियाएं करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसके बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। ये सब आप पढ़ चुके हो, केवल मैं आपका एक बार रिवीजन करवा दे रही हूँ कि ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक, जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्याएं। और इन प्राकृत संख्याओं को गणन संख्याएं भी कहा जाता है। और पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। केवल इतना ही अंतर है प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं सभी माइनस से शुरू होने वाली संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याएं, अर्थात सभी ऋणात्मक और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। अभी हमने देखा ना, यहाँ पर प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू हो रही हैं? 1 से, अर्थात सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं। और पूर्णांक संख्याएं सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हम बता नहीं सकते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बता पाना संभव नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हम बता सकते हैं? क्या हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता सकते हैं? नहीं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी हम नहीं बता सकते हैं और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वह अनंत तक होती है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। उसके बाद अब परिमेय संख्याओं पर आते हैं हम। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? सभी पूर्णांक और भिन्नात्मक संख्याओं को समाविष्ट करने वाले संख्या समूह को परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं, अर्थात सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और भिन्नात्मक संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे अगर यदि 2 और 3, अंश 2 है और हर 3 है, तो उसका हम परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2/3, यानी कि परिमेय संख्याएं हमेशा अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी सारणी देती हूँ। अभी हमने सब जानकारी प्राप्त की। अब इस जानकारी के आधार पर ये सारणी पूरी करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने कुछ संख्याएं दी हैं और यहाँ पर उन संख्याओं के नाम लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हो सकती है। अब -3 है। -3 क्या प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और घटा 3 जो है वो 0 से भी छोटी संख्या है। तो ये जो है प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। पूर्णांक संख्याएं हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि सारी ऋणात्मक और सारी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याएं हो सकती है। जो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अब दूसरा है 3/5। तो ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है, भिन्नात्मक रूप में यह लिखी गई है। उसके बाद घटा 17 प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती। क्यों? क्योंकि सभी, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि सभी पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पर देखिए, सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। उसके बाद घटा 3/11 प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है और पूर्णांक संख्या भी नहीं हो सकती है,
परिमेय संख्या हो सकती है। और 4 जो है वो प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, क्योंकि सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या भी हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं।